सर यहाँ पे क्या होगा इसके विषय में बताएं आप। आज भिलाई विधानसभा में आत्मनिर्भर भारत के लिए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। इसमें मुख्य अतिथि प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान डॉक्टर उत्कर्ष द्विवेदी जी, भाजपा IT सेल छत्तीसगढ़, और अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी इसमें पहुंच रहे हैं। यह पूरा विधानसभा भिलाई के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें सभी बोर्ड बैठकर हमारे वरिष्ठों का सर कार्यक्रम को ऊपर आप बताएं। आज भिलाई विधानसभा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूर्व मंडल में, और हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, कैसे बनाए, इस पार्टी का स्वरूप है जिसको हमको जन जन तक जाना है और कार्यकर्ताओं को समझाना है। कार्यक्रम पे दो शब्द बोलना सर। हाँ, आज जो है आत्मनिर्भर भारत जी भिलाई विधानसभा का आज संपन्न होने जा रहा है सेक्टर 4 SNG स्कूल में। जी हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे IIT के जो है प्रदेश के डॉक्टर उत्कर्ष द्विवेदी जी, वो हमारे आज इसके आत्मनिर्भर भारत के जो है कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और भिलाई विधानसभा के तीनों मंडलों का जी पूर्व मंडल, पश्चिम मंडल, कृषि मंडल के सभी हमारे जिला के मंडल के मोर्चा प्रकोष्ठ के पार्षदगण, सभी कार्यकर्ता, व्यापारीगण, हमारे जो है प्रबुद्धगण, समाज के हमारे सारे लोग आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। और आज जो है आत्मनिर्भर भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मिशन कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो हम भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने के लिए सारे व्यापारियों को, समाज के लोगों को भारत के साथ में चलना पड़ेगा। स्वदेशी को हमको सबको अपनाना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल को अपनाना पड़ेगा। इस विषय को लेकर के हम सारे समाज के बीच में, सारे व्यापारी और हमारे प्रतिष्ठित व्यापारीगण के बीच में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को इस फील्ड में लगा करके आत्मनिर्भर भारत को हम जो है ये कार्यक्रम आज विधानसभा का करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा उद्बोधन होगा, सभी कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन होगा और नीचे स्तर पर जाकर के हम काम करेंगे। और आत्मनिर्भर को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के एक एक कार्यकर्ता सभी को स्वदेशी को अपनाने के लिए और वोकल फॉर लोकल को अपनाने के लिए हम सभी समाज में काम करने वाले हैं। लोगों को संदेश क्या देना चाहती हैं मैडम आप? लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि 2047 तक हम भारत को विश्वगुरु बनाएं। उसके लिए हम विश्वगुरु बनने की दिशा में कदम तभी बढ़ाएंगे जब हम भारत आत्मनिर्भर हो। और आज की मांग, परिस्थितियों की मांग भी यही है कि हमको आत्मनिर्भर बन करके भारत की समृद्धि में, संपन्नता में योगदान देना है, ताकि भारत को हम 2047 तक फिर से विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बना सकें। लोगों को संदेश सर क्या देना चाहते हैं आप? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आज हमारा संकल्प अभियान भिलाई नगर विधानसभा में होने वाला है, आयोजित हो रहा है ये। इसमें हम सब कार्यकर्ता, प्रबुद्ध नागरिक सब इकट्ठा होकर जो भारत की आत्मनिर्भरता की ओर, विकसित भारत 2047 की ओर की यात्रा है, जिधर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबको लेकर जा रहे हैं, उनका विजन है, तो उसमें हम स्वयं, अपना परिवार, अपना समाज, इसको विकसित करते हुए कैसे देश का विकास करें, इस हेतु हमें गाइडेंस देने के लिए, हमारे अपने विचारों से हम सबको अवगत कराने के लिए प्रदेश से हमारे पास वक्ता भी आ रहे हैं, और हम सबका कर्तव्य है कि इनका पालन करें। कार्यक्रम पे लोगों को संदेश क्या देंगे आप मैडम? आत्मनिर्भर भारत के सभी वर्ग के, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, खेती करने वाले हो, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगार हो, कोई भी वर्ग, छात्र वर्ग हो, भारत का ये आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य है इस योजना का कि हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। सब लोग आत्मनिर्भर भारत में हर किसी को यह एक संकल्प लेना चाहिए कि भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का जो लाभ है सबको मिलना चाहिए और लेना चाहिए। इसकी जागृति के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया है। लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर भारत में हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे 2047 तक भारत को विकसित करना है।
आगे बढ़ाना है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले भी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में जाना जाता था, जैसे आंगनबाड़ी के कार्य से उद्देश्य से कुछ चीज़ बनाना और लोगों तक पहुँचाना, और लोगों को आत्मनिर्भर रहना चाहिए, तो किसी को दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। 2047 तक पूरे भारत का एक एक व्यक्ति, एक महिला आत्मनिर्भर, यही विजन को लेकर, यही संदेश को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस विजन को पूर्ण करने के लिए पूरी कोशिश करें। और इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम रखा था कि जो भी हमारे देश में जो हमारे स्वदेशी हो, उसी वस्तुओं का उपयोग है, वो हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा देश स्वावलंबन बने और आने वाले 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ता है। ये जो सर्वे हो रहा है, सर्वे पे 2 शब्द बोलेंगे का? सर्वे जो हो रहा है, सर्वे जनगणना जो हो रहा है, उस पर 2 शब्द बोलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा जो सर्वे जनगणना के ऊपर जो सर्वे चल रहा है, क्योंकि अभी देखिए बिहार चुनाव हुआ जिसमें 84 लाख नाम कटे हैं। और अभी ये सर्वे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ऐसे बहुत सारे जो नाम जुड़े हैं, मतलब जो गलत नाम जुड़े हैं, वो नामों को छटाई का एक अच्छा अवसर है। और हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब बढ़ चढ़ कर इस काम में लगे हुए काम को कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा, और आने वाले समय में हमारा चुनाव स्वच्छ होगा, निष्पक्ष होगा। मैडम, जैसे 4 तारीख तक का डेट है, अगर नहीं हो पाया पूरा सर्वे तो क्या आगे बढ़ाया जा सकता डेट को? बिल्कुल, ये अभी फरवरी तक चलेगा, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा सर्वे, क्योंकि इसमें समय तो लगेगा। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा, इस पे 2 शब्द बोलना, लोगों को संदेश क्या देंगे आप? ये आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम है जो कि भिलाई विधानसभा में आज हो रहा है। वैशाली नगर विधानसभा में कुछ दिनों पूर्व संपन्न हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है, जो कि इसकी शुरुआत हुई थी 12 मई 2019 को। उस दिन कोरोना काल का जो समय था, उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज प्रदान किया गया था भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत का एक शुरुआत था उस दौर में। उसके बाद से जो अभी समय चल रहा है, लगभग 7 साल हो चुका है, हमारा देश एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है और काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है। आप चाइना को देख सकते हैं। चाइना ने आज से 30-40 साल पहले जो आत्मनिर्भर बनने की जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, आज उनका हम देख सकते हैं कि कितना उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर कर लिया है। उसी राह पर भारत भी चलता हुआ अभी आप देख सकते हैं कि तेजस विमान जो हमारे देश का है, वो सारे देशों में आज उसकी डिमांड है। उसी प्रकार एक टाटा जो कंपनी हमारी है भारत की, और एक स्कोडा कंपनी जो जर्मनी की है, दोनों मिलकर एक सुपर फास्ट ट्रेन जो कि जापान में, चाइना में जो चलती है, उसका निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार कोरोना वैक्सीन को आप देख सकते हैं, उसका निर्माण किया गया भारत में और कितने देशों में उसका सप्लाई किया गया। इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा और मोदी जी इसके लिए कृत संकल्प है। ये जो सर्वे हो रहा है सर, जो सर्वे हो रहा है, BLO को सर्वे कर रहे हैं, जंगा का SIR हो रहा, तो इस पे आप क्या बोलेंगे सर? जैसे वो 4 तारीख तक दिया गया डेट, 4 तारीख का डेट है, तो लोगों का तो हमारे हिसाब से हो नहीं पाएगा पूरा सर्वे, तो क्या डेट आगे बढ़ाया जा सकता क्या? इसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते, प्रशासन का ये मामला है, पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। BLO रात दिन एक करके लगे हुए इस काम में, और हमारी पार्टी भी इस काम में सहयोग कर रही है। जी, जो SIR का भी पर्व चल रहा है, ये शुद्धिकरण का पर्व, और हम सभी को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जनता है, चाहे वो आम पब्लिक हो, शुद्धिकरण में हम सभी को SIR को लेकर काम करना है और काम कर रहे हैं। और ये आप देखिएगा आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा, इस निष्पक्ष चुनाव होगा और सबके लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। जो आज जितने भी चुनाव में जितने भी
बंधुओं और कर्मियों से अनुरोध है कि बीच की कुर्सियां खाली हैं, कृपया आप सब जो पीछे बैठे हैं वो सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सर, एक कार्यक्रम पे जो है 2 शब्द आप बोलें, लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं और कार्यक्रम के विषय में बताएं। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है कि भारत को हम लोग सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र बनाएं। इसी दिशा में इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, संगठन द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर, जिसमें हमारे समस्त कार्यकर्ता, समस्त पदाधिकारीगण इसमें पूरी तन्मयता से, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। और सभी लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और देश में बनी चीज़ों का हम पूरे तरह से उपयोग में लाएँ और सभी लोग मिलकर इस देश को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना योगदान दें। SIR जो चल रहा है, SIR हो रहा है, BLO घूम रहे हैं, उसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, SIR का विषय जो अलग है, सभी बहनों से अनुरोध है जो पीछे बैठी है मेरी बहनें, क्योंकि सामने जो भी कुर्सियां हमारे खाली है, कृपया आप अपना स्थान सामने ग्रहण करिए। और जो ऐसे लोग जो यहाँ कार्यक्रम निवासी हम जल्दी नहीं, शुरू करने यहाँ वाले के हैं। निवासी बनकर फर्जी पहचान पत्र से यहाँ का फ़ायदा ले रहे हैं और यहाँ सभी चीज़ों को जो लाभ उठा रहे हैं उन लोगों को बाहर करना देश से, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं भारतवर्ष के, उन सभी को लाभ पहुँचाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। इसी SIR का जो कार्यक्रम किया जा रहा है। 4 तारीख का डेट गया, 4 तारीख तक भरना है, तो 4 के बाद अगर सर्वे पूरा नहीं हो पाता तो फिर डेट बढ़ाया जा सकता कि जो सभा स्थल के बाहर हमारे कार्यकर्ता बंधु और बहनें हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी भी अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। व्यवस्थाएं जरूर की जाए। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जो हमारे भारतवर्ष निवासी है उसके हक को न छीना जाए। आत्मनिर्भर पे 2 शब्द बोलिए जो कार्यक्रम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, संकल्प अभियान जो है पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लोगों को पूरे भारत में आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास युवाओं को चल रहा है, क्योंकि जब तक युवा आत्मनिर्भर नहीं होगा तो उसमें स्वाभिमान की कमी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें अपने देश में, अपने देश के आने वाली पीढ़ी को स्वाभिमानी बनाना है, ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे केवल हम भारत देश की बात नहीं करते हैं, आप देखिए पूरे विदेशों में भी सब जगह आप देखिए भारत की एक नई छवि, एक प्रकार की छवि बन रही है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। आप देखिए कि भारत को लोग ऊंचे नजरिए से देखने लगे। ये है आत्मनिर्भर भारत और संकल्प अभियान का जो मेन एजेंडा है हमारा, इस पर है फोकस है कि युवाओं को हम कैसे आगे लाएं, पूरे भारत के साथ अन्य देशों में भी, विदेशों में भी भारत का एक नई छवि के साथ भारत उभर के आगे आए और भारत की एकता और अखंडता को बना के रखे। ये हमारी सोच और उपलब्धि होनी चाहिए। जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करें। भारत माता की, भारत माता की। आवाज तो जोर से लगाइए भैया, कार्यकर्ता सारे उपस्थित हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाओगे हमारे श्री विजय जायसवाल जी। स्टेशन का नाम है उसी सब डॉक्टर ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्मर बोला जाता है, लेकिन वो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकिन उनके को IMF से $7 बिलियन जो है कर्जा चाहिए था। अब वो $7 बिलियन कर्ज लेने जब गए तो IMF ने एक शर्त रख दी कि आप जो है यहाँ LPG लागू करो। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमारे बीच प्रदेश कार्य समिति भारत माता की वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित
डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी का यह जो नारा है, हम इसको अपने दैनिक जीवन में लेकर आए। और इन सभी की मैं आप सबसे यही एक चाहता हूं कि आज इस मंच के माध्यम से हम सभी यह प्रण लें कि स्वदेशी अपनाएंगे और भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और अंत में कुछ पंक्तियां बोलकर देश का मान बढ़ाएं। चलो मिलकर संकल्प करें, देश का मान बढ़ाएं, स्वदेशी की राह पकड़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, यही संदेश हमारा। लोकल को अपनाकर लिख देंगे भारत का भविष्य सुनारा। धन्यवाद। समाप्त करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमको उनका उद्बोधन प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के जिले के संयोजक भाई विजय जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि संक्षेप में इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। चीजें बताना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत है 1 सितंबर को नई दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में शुरुआत हुई। इसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे महामंत्री राष्ट्रीय अरुण सिंह जी हैं और प्रदेश की जो संयोजक है रूप कुमारी चौधरी जी हैं और जिला नेतृत्व में मुझे यहाँ पे जिला संयोजक जिम्मेदारी दी है। यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से लगभग 3 महीने चल रहा है और आगामी 25 दिसंबर तक कार्यक्रम चलता रहेगा। अटल जी की जयंती के दिन, सुशासन दिवस के दिन इस कार्यक्रम समापन होगा। तीनों विधानसभाओं